सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस पहली व बड़ी खबर से। नौकरी की आस में पूरी उम्र बीत चुकी। 17 साल जैसा लंबा इंतजार करते करते आखिरकार सफाई पद के अभ्यर्थी का सब्र का बांध टूट गया। जब गरीब सफाई पद का अभ्यर्थी अपने पर आया तो भदोही जिला प्रशासन की भी सांसें उस वक्त थम गई, जब सफाई पद का गरीब अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद एक टेलीकॉम कंपनी के टावर पर चढ़ गया था। दरअसल यह पूरा मामला भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थी से जुड़ा है। लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर सफाई पद के अभ्यर्थी पिछले 17 सालों से डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। शुक्रवार को उस वक्त जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए जब एक बार फिर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सफाई पद के अभ्यर्थी डीएम कार्यालय के बाहर बैठकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। इसी दौरान करियाव के दयापुर के रहने वाले 55 वर्षीय एक सफाई पद के अभ्यर्थी पंधारी कन्नौजिया उठे और कार्यालय के पीछे परिसर में ही मौजूद टावर पर चढ़ गए। बस क्या था, भदोही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। नियुक्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद एक टेलीकॉम कंपनी के टावर पर चढ़ा 55 वर्षीय सफाई पद का अभ्यर्थी पंधारी कन्नौजिया जिला प्रशासन पर तमाम वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा था। कहा कि सीएम से लेकर भदोही जिले के डीएम तक ने कई बार आश्वासन दिया था, लेकिन हर बार छलावा ही हाथ लगा। पूरी उम्र बीत चुकी है, नौकरी की आस में घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। अब सिर्फ जान बची है। टावर पर चढ़ा सफाई पद का अभ्यर्थी पंधारी कन्नौजिया किसी भी सूरत में उतरने को तैयार नहीं था। इस दौरान जिले के कई बड़े अधिकारी भी पहुंच गए थे। दमकल की गाड़ियां भी बुला ली गई थीं। अधिकारी लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्र से पंधारी कन्नौजिया से उतरने की अपील भी कर रहे थे। साथ ही सफाई पद के अभ्यर्थी भी बीच बीच में टावर से उतरने का निवेदन करते रहे, लेकिन पंधारी कन्नौजिया मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार सीईओ ज्ञानपुर प्रभात राय ने कमान संभाली और किसी तरह मान मनोबल व आश्वासन के बाद पंधारी कन्नौजिया को टावर से उतारने में कामयाब हो गए और पंधारी कन्नौजिया ने रोते बिलखते हुए अपनी व्यथा मीडिया कर्मियों को भी बताई थी। फिलहाल सफाई पद के अभ्यर्थी के टावर पर चढ़ने से जिला प्रशासन की भी सांसें थम गई थी। भदोही शहर से सटे नई बाजार के रहने वाले अकील सिद्दीकी की 50 लाख रुपए पर नीयत खराब हो गई है। 50 लाख वापस मांगने पर अब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अकील सिद्दीकी व उनके बेटे गाली गलौज देते हुए जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। यह आरोप है भदोही शहर के बरबसपुर निवासी दीनदयाल उर्फ छोटे लाल सोनकर का। छोटे लाल सोनकर ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया है कि नई बाजार के जाहिदपुर निवासी अकील सिद्दीकी की एक भूमि भदोही के कुसियरा में मौजूद है, जिसे अकील सिद्दीकी बेच रहे थे। 5.5 लाख रुपया बिस्वा तय हुई थी। छोटे लाल सोनकर ने बताया कि इस भूमि के बदले 50 लाख रुपया एडवांस दिया था, लेकिन अब न तो अकील सिद्दीकी जमीन की नापी करवाकर बैनामा कर रहे हैं और न ही पैसा वापस कर रहे हैं। 50 लाख रुपए को लेकर अकील सिद्दीकी की नीयत खराब हो गई है। पैसा मांगने पर अकील सिद्दीकी व उनके बेटे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज दे रहे हैं। फिलहाल एसपी से की गई शिकायत के बाद अब सीओ भदोही जांच कर रहे हैं। कोयरौना के मझगवा गांव में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक व जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। आग लगते ही बाजार के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी थी, बावजूद फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। समरसेबल पंप जैसे निजी संसाधनों से बाजार के लोगों ने आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक
इलेक्ट्रॉनिक व जनरल स्टोर की दुकान में रखा 20,000 नगद सहित 8 से 9 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की लापरवाही व आग लगी की इस घटना से दुकानदार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। कोयरौना के ही जाजपुर निभिया निवासी महावीर यादव धनतुलसी रोड डीह ब्लॉक कार्यालय के सामने मझगवा बाजार में लगभग 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक व जनरल स्टोर की दुकान चलाते हैं। रात करीब 10:30 बजे दुकान बंद कर महावीर यादव घर चले गए। इसी दौरान करीब 11:30 बजे दुकान के बगल सो रहे छोटू यादव ने फोन के जरिए इसकी जानकारी दी कि दुकान में आग लग गई है। आनन फानन में महावीर यादव मौके पर पहुंचे, देखा कि दुकान धू धू कर जल रही थी। दुकान में रखा 20,000 नगद सहित 3 फ्रीजर, बैटरी, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, लैपटॉप, लेमिनेशन मशीन, प्रिंटर, कोल्ड ड्रिंक, पंखा जैसे सामान जलकर राख हो गए हैं। महावीर यादव ने बताया कि आग लगी की इस घटना में लगभग 8 लाख रुपए का सामान जला है। औराई के भगवतीदासपुर निवासी 68 वर्षीय टेढ़ही गौड़ नामक कालीन बुनकर की मौत से उसके परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। टेढ़ही गौड़ अपने गांव से 300 मीटर दूर तारापुर के एक कालीन कंपनी में बुनाई का काम करते थे। रात साइकिल से वह अपने घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे और तारापुर गांव के नहर के पास घायल होकर पड़े मिले थे। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने फौरन इस बात की जानकारी टेढ़ही गौड़ के परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे, देखा तो मौत हो चुकी थी। फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। आशंका जताई जा रही है कि किसी वाहन के धक्के से घायल होकर कालीन बुनकर टेढ़ही गौड़ की मौत हुई है। फिलहाल औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए मौत के असल वजह की तलाश में भी जुटी हुई है। औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गरौली ग्राम सभा की बदहाली पर इलाके वासियों का आक्रोश भड़क गया है। ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्राम सभा वासी सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को गरौली ग्राम सभा के टहलवा की बारी के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ग्राम प्रधान पर मनमानी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराते हुए राजेश विश्वकर्मा, मुन्नू पाल, शीतला प्रसाद, मनीष मौर्य, आकाश विश्वकर्मा जैसे ग्राम सभा वासियों ने बताया कि ग्राम सभा के पिच रोड मुंशी मौर्य के घर से गुलाब विश्वकर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जो पूरी तरह मानक के विपरीत है। 4 माह से सड़क खोदकर छोड़ दी गई है, जिससे गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। अभी से ही इंटरलॉकिंग सड़क दरकने लगी है। आधे अधूरे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण से बस्ती के लोग परेशान हैं। नाला व नालियों का ढक्कन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे गांव की जल निकासी व्यवस्था भी बदहाल हो गई है। गरौली ग्राम सभा वासियों ने प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के खानापुर नहर के पास परीक्षा देकर लौट रहे छात्र को रोककर मारा पीटा गया है। डायल 112 पुलिस आते ही मारपीट करने वाले युवक अपनी बाइक भी छोड़कर फरार हो गए हैं, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गोपीगंज के ही जंगलपुर निवासी दीपक मौर्य ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसका भतीजा करण मौर्य बैदा के एक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने बाइक से गया था। 11:30 बजे लौट रहा था, जहां खानापुर नहर के पास रोककर मारा पीटा गया है और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया है। मारपीट करने वाले भी छात्र बताए गए हैं। शिकायती पत्र लेते हुए पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। घायल छात्र करण मौर्य का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। गोपीगंज के चकमानधाता हरदेवपुर में शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 18 वर्षीय मिथिलेश यादव नामक होनहार छात्र का शव उसके ही मकान के दूसरे तल पर पाया गया है। मिथिलेश यादव ने ऐसा कदम क्यों उठाया, परिवार के लोग भी हैरान हैं। पंचलाल यादव अहमदाबाद में रहकर ट्रक चलाते हैं, जबकि उनकी पत्नी शांति देवी बच्चों को लेकर गांव में रहती हैं। शुक्रवार की शाम मिथिलेश यादव का शव मकान के दूसरे तल के कमरे पर पाया गया है। दरवाजा तोड़कर शव निकाला गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। वह कक्षा 11 का छात्र था। फिलहाल परिवार के लोगों में कोहराम मचा है।
शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय परिसर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश कुमार दुबे रहे। संचालन बार के महामंत्री एडवोकेट आनंद शुक्ला व अध्यक्ष सुशील कुमार चौबे कर रहे थे। होली मिलन समारोह में जिला सत्र न्यायालय के तमाम माननीय न्यायाधीश भी मौजूद थे, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने न्यायिक अधिकारियों व साथी अधिवक्ताओं को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। साथ ही बेलवरिया होली गीत का भी होली मिलन समारोह में लुत्फ उठाया गया। कार्यक्रम को लेकर गोजिया शरबत के भी इंतजाम किए गए थे, जहां लोगों ने गोजिया खाते हुए छक्कर शरबत पिया था। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाराम यादव, हंसाराम शुक्ला, कृष्ण अवतार राही व एडवोकेट इंद्रभाकर राय, अनूप पाठक समेत बार एसोसिएशन के तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। भदोही शहर के सरोही बाजार से सटे हृदय पट्टी गांव में बड़े ही उत्साह उमंग के साथ गुरु रविदास मेला सजाया गया था। गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से लगने वाले इस मेले में दूर दराज से कई गांव के लोग पहुंचे थे। मेले के मौके पर दर्जनों दुकानें भी सजी थीं। बच्चों ने भी मेले में पहुंचकर जमकर धमाल मचाया। हृदय पट्टी गांव में गुरु संत शिरोमणि रविदास का मेला पिछले 25 वर्षों से 27 फरवरी को ही सजाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मेले का शुभारंभ किया गया था। मेले में ज्ञानपुर के अछवन निवासी पप्पू सागर सरोज व आहरा के मोतीलाल मस्ताना के बीच जोरदार बिरहा मुकाबला भी हुआ था। ग्रामीणों के सहयोग से होने वाले गुरु संत शिरोमणि रविदास के इस मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। मेला व कार्यक्रम को संपन्न कराने में अशोक कुमार गौतम, कमलेश कुमार, महेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार, मुकेश कुमार, सरोज, चंद्रिका प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत होने वाली सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच के लिए शुक्रवार को टीम पहुंची थी। IGRS पोर्टल पर की गई शिकायत की जांच में भी सड़क निर्माण में खामियां होने की भी बात बताई गई है। यह पूरा मामला डीह ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मानसापुर जाजपुर गांव का है। गांव के ही वासुदेव ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया था कि मानसापुर होते हुए जाजपुर धनतुलसी मार्ग डीह ब्लॉक गेट तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जो काफी घटिया है। बनते ही सड़क धंस रही है। वासुदेव की शिकायत पर शुक्रवार को जांच टीम भी गांव पहुंची थी, जबकि IGRS पोर्टल पर लगाई गई रिपोर्ट में भी सड़क निर्माण में खामियां पाई गई हैं। हालांकि वासुदेव ने कहा कि ठेकेदार की मिली भगत से जांच में खेला किया जा रहा है। अगर निष्पक्ष जांच हुई तो सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। ग्रामीण इलाके में चल रही राइस मिल गांव वासियों को बीमार कर रही है। राइस मिल के अगल बगल घनी बस्ती है, बावजूद मानक को दरकिनार कर राइस मिल चलाई जा रही है। राइस मिल से निकलने वाली तेज आवाज व गर्दा गुबार से इलाके के लोग परेशान हैं। मामला ज्ञानपुर के चकसुंदरपुर गांव का है। गांव के ही राजकुमार साहू के पुत्र लव बाबू ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के बीचों बीच चल रही राइस मिल की जांच कराकर बंद कराए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि इस राइस मिल को लेकर पूर्व में भी शिकायत की गई थी, कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था। बावजूद तेज आवाज व स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली राइस मिल अब भी धड़ल्ले से चल रही है, जिससे बस्ती के बूढ़े बच्चे जवान बीमार हो रहे हैं। भदोही जिले में शांति व्यवस्था कायम करने व आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अगुवाई में पुलिस अफसर, थाना अध्यक्ष, CO, सिपाहियों ने बलवा रोकने और भीड़ पर नियंत्रण पाने के तौर तरीके सीखे हैं। शुक्रवार को ज्ञानपुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने साप्ताहिक परेड की सलामी ली। उसके बाद अर्दली रूम समेत तमाम कार्यालयों के रजिस्टरों का निरीक्षण किया। परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण उपकरण, शस्त्रों का भी संचालन करवाया गया था और तमाम जानकारियां भी दी गई थी। बलवाइयों पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का भी अब
अभ्यास कराया गया था। एसपी ने इस अभ्यास के जरिए भदोही जनपद वासियों में सुरक्षा की भावना, समाज में भयमुक्त वातावरण का संदेश दिया। परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों की शारीरिक मानसिक दक्षता को परखने के लिए दौड़ भी कराई गई थी। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर भदोही में भी कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज कराते हुए हल्ला बोला है। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। पत्र सौंपते हुए जिलाध्यक्ष नाजिम अली सहित विशाल गौतम, राकेश मौर्य, बिमलेश पाल, नौसाद अली, धीरज मिश्रा जैसे कांग्रेसियों ने कहा कि दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के सभी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना के विपरीत है। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कांग्रेसियों को रिहा करने की मांग की है। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को भदोही जिले में उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। भदोही शहर के चौरी रोड खंड विकास कार्यालय परिसर में मौजूद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर अधिकारियों से लेकर नेताओं ने पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। खुद खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार ने परिसर में लगे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर नमन किया। इसी तरह संयुक्त वामपंथी मोर्चा के बैनर तले ब्लॉक परिसर में पहुंचे इंद्रदेव पाल, रामजीत यादव, भूलाल पाल, राजेंद्र प्रसाद, केशव प्रसाद, सोहन लाल, गुरु प्रसाद जैसे किसान नेताओं ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे भी लगाए गए थे, जहां चंद्रशेखर आजाद के साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा गया। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बीसापुर ग्राम सभा में विदेशी उल्लू पाए जाने की सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी। शुक्रवार की सुबह ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि गांव के ही रामप्रकाश पटेल के खेत में एक उल्लू घायल होकर पड़ा है, जिस पर कुछ पंछी हमला कर रहे थे। समर बहादुर पटेल ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी, जहां ममहर बीट से दिलीप कुमार, मुकेश गौतम व अमन तिवारी बीसापुर गांव में पहुंच गए। उल्लू को कब्जे में लेते हुए बताया कि यह उल्लू विदेशी है और लगभग उम्र इसकी 7 वर्ष होगी। पंछियों के हमले से यह उल्लू घायल हुआ है, इलाज कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। फिलहाल बीसापुर गांव में उल्लू मिलने से तमाशबीनों की भीड़ भी जमा हो गई थी। भदोही शहर से सटे नगुआ ग्राम सभा के चक हेमराज गांव में निःशुल्क नेत्र रोग कैंप का आयोजन किया गया था। गांव के देव यादव, सतीश यादव व जवाहरलाल यादव की ओर से लगाए गए इस नेत्र कैंप में लगभग 107 मरीजों की आंख की जांच की गई। जांच कर 10 दिन की दवा भी दी गई थी। यह नेत्र रोग कैंप पूरी तरह निःशुल्क था। कैंप में आए चिकित्सकों ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को आंख की समस्या आ रही है। ज्यादा समय मोबाइल पर बिताने से भी इसका आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है। देव यादव के मुताबिक आंखों का इलाज काफी महंगा होने के कारण इस तरह के कैंप का आयोजन कराया गया था। शुक्रवार को औराई ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह योजना में अग्नि को साक्षी मानते हुए 38 जोड़े बंधन में बंधे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पहुंचे थे। सांसद व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला समेत औराई ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी की मौजूदगी में 38 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। वैदिक व हिंदू रीति रिवाज से आयोजित इस वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधू की ओर से तमाम नात रिश्तेदार भी मौजूद थे। लोकगीत का भी आयोजन कराया गया था, जहां वर वधू के साथ आए मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। उपहार भेंट करते हुए सांसद ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस दौरान कईयों की आंखें भी नम हो गई थी।
गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई पावर हाउस के पास महिला सवारियों से भरी एक ऑटो बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए हाईवे पर पलट गई। ऑटो पलटते ही चीख पुकार के साथ अफरा तफरी फैल गई थी। ऑटो में सवार एक गर्भवती समेत 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। आनन फानन में घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेजा गया था। कोतवाली इलाके के छतमी निवासी कमरू अली की 30 वर्षीय गर्भवती पत्नी अल्फा बेगम, अयूब अली की 28 वर्षीय पत्नी सब्बो बेगम व गुन्नी शाह की 45 वर्षीय पत्नी सकीना बेगम एक ऑटो पर सवार होकर अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने गिराई में मौजूद एक निजी हॉस्पिटल जा रही थी। ऑटो जैसे ही पावर हाउस के पास पहुंची तभी बेकाबू होकर पलट गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखे डिवाइडर से टकराकर ऑटो पलट गई थी। घायल महिलाओं को सीएससी गोपीगंज भेजा गया था, जहां सकीना बेगम व अल्फा बेगम की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक शुक्रवार को जिला कारागार ज्ञानपुर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम एसपी ने कारागार में हो रहे बैरक निर्माण की गुणवत्ता भी परखी है। निर्माणाधीन बैरक में लगने वाली ईंट व अन्य मटेरियल की गुणवत्ता को सुधारने का डीएम ने निर्देश दिया है। निर्माण कार्यों में मिली खामियों को सुधारने का भी डीएम एसपी ने निर्देश दिया है। इसी तरह डीएम एसपी ने जिला कारागार में मौजूद डिस्पेंसरी, महिला पुरुष बैरक, कैदियों को मिलने वाले भोजन की भी हकीकत परखी है। सरकार द्वारा कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी जिले के दोनों आला अफसरों ने परखा है। साथ ही बंदियों से मुलाकात करने आए मुलाकातियों से भी डीएम एसपी ने वार्ता की। उधर जिला कारागार में कालीनों को तैयार करने वाले बंदी बुनकरों के कार्यों की भी डीएम एसपी ने सराहना की है। इस मौके पर जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह भी मौजूद थे। साइबर फ्रॉड कर बैंक खाते से उड़ाए गए पैसे को साइबर हेल्प डेस्क ने सकुशल वापस करा दिया है। पैसा वापस पाकर पीड़ित खाता धारक ने भदोही जनपद पुलिस का आभार जताया है। कोरोना पुलिस के मुताबिक इटहरा के बहपुरा निवासी अरुण यादव की पत्नी अनुपा देवी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके बैंक खाते से धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड करते हुए 16,002 रुपया उड़ा दिए गए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस फौरन सक्रिय हुई और उड़ाए गए पैसे को सकुशल वापस करा दिया है। पैसा वापस पाकर पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व कोरोना पुलिस साइबर हेल्प डेस्क के वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद कुमार राय व महिला कांस्टेबल शिवानी मिश्रा का आभार जताते हुए प्रशंसा की है। सुरियामा के डंगहर भिखारी रामपुर निवासी पवन कुमार सरोज व नीलू देवी के 3 वर्षीय बेटे ऋषिराज सरोज का जन्मदिन मनाया गया है। परिवार के लोगों ने केक काटकर ऋषिराज सरोज को बधाई देते हुए खिलौना, कपड़ा, नगद, मिठाई जैसे उपहार भी भेंट किए हैं। ऋषिराज सरोज के जन्मदिन पर दादा गौरी शंकर सरोज, दादी मीना देवी ने भी बधाई देते हुए खूब प्यार, दुलार व लंबे उम्र की कामना की है। जन्मदिन के मौके पर देवराज सरोज, पवन कुमार, अंतिमा सरोज, चंद्रशेखर कुमार सरोज आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके, गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों के लिए हमें फोन जरूर करें। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हम आपके सूचना व फोन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज चैनल के माध्यम से अपने नात, रिश्तेदार, करीबियों को भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।